अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस। आप सुन रहे हैं रेडियो हॉरोस्कोप और मैं हूं शाह। हम जिस हफ्ते की बात करने जा रहे हैं ये स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से और 21 फरवरी तक का ये हफ्ता होगा। तो देखते हैं इस हफ्ते में आपके लिए क्या क्या होने के चांसेस जो हैं वो हैं इस वीक में। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और दूसरों के साथ शेयर किया। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करूँगा कि जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेडियो हॉरोस्कोप का जो वीकली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। तो एक्वेरियंस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें ये एक जनरल रीडिंग होती है। ऑब्वियसली ये सबके साथ ही एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये बताने का जो मकसद है वो ये है कि देखें जिस चीज़ में आपको कुछ पॉजिटिविटी बताई जाए अगर कि आपके साथ ये चीज़ें ये काम अच्छे हो सकते हैं या इनके इम्कानात हैं, तो आप ज़रा अपनी एफ़र्ट को ज़्यादा ज़रा फोर्सफुली एफ़र्ट लगाएं ताकि आपकी अचीवमेंट्स, ऑब्वियसली अगर नेचर आपको सपोर्ट कर रही है तो साथ में अगर आप ख़ुद भी एफ़र्ट लगाएंगे ज़्यादा तो इंशाल्लाह वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह बिल्कुल जिस चीज़ में थोड़ा बहुत आपको एहतियात की इंडिकेशन होती है उसमें आप अगर एहतियात करें तो ऑब्वियसली किसी भी नेगेटिविटी से आप महफूज रह सकते हैं। तो अब आपको बताता चलूँ कि इस वीक में क्या हो सकता है, क्या होने के इम्कानात हैं। तो देखें बड़ा ही मिक्स्ड वीक है ये, बड़ा मिला जुला रुझान रहता हुआ नज़र आता है। अच्छी बात करेंगे इंशाल्लाह, हम पॉजिटिव बात से स्टार्ट करेंगे। तो इज़्ज़त में आपकी इजाफ़ा होता नज़र आता है, दौलत का हसूल भी नज़र आता है, अगर कोई अचानक से फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आता है, यानी अगर आपका कोई विरासती मामला था जो कुछ हल नहीं हो रहा था वो भी आपका हल हो सकता है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें शोहरत मिलने के चांसेस होते हैं या कोई इस तरह का काम जिसमें नेम फेम में कहूँ तो आपके इजाफा होता हुआ नज़र आता है, आपका करियर माशाल्लाह बेहतर रहता हुआ नज़र आता है। लेकिन इसमें पॉजिटिविटी के साथ साथ कुछ नेगेटिविटी तो नहीं कहूँगा, कुछ एहतियात का पहलू है। यानी फाइनेंसिस में देखा जाए तो फाइनेंसिस बेहतर तो हैं लेकिन अखराजात होते हुए भी नज़र आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको एहतियात करने होंगे। देखिए एक वेरिएंस होता यूँ है कि आपको जो कुछ अखराजात ऐसे होते हैं जो आपने करने ही होते हैं, ऑब्वियसली वो तो आप करेंगे ही, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे मामलात भी हो सकते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ खर्च करना पड़ जाए। तो आपने एहतियात ये करनी है कि जो बहुत ज़रूरी है वो तो ज़रूर करें, ऑब्वियसली करने ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा में जो है ना थोड़ी एहतियात आपने मलहूज़ रखनी है। यानी उसकी मिसाल देता चलूँ तो अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, बिलफर्ज आप चाहते हैं अपने लिए कुछ ख़रीदना, तो जो चीज़ आप लेना चाहते हैं अगर वो 10 से 15 हज़ार की मालियत की है तो आप कोशिश करें कि आप 15 हज़ार से ज़्यादा ना लेके जाएं। ऐसा ना हो कि आप 20, 30, 40 हज़ार ले जाएं तो वो किसी ना किसी वजह से आप ऐसी चीज़ ले ही आएँ जिस पे वो सारे पैसे खर्च हो जाएं। तो इस तरह का कुछ एहतियात वाला मामलात आपको करने होंगे, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। और साथ ही अगर बात करें करियर की, रोज़गार की, तो उसमें आपका फोकस भी, आप फोकस्ड भी रहेंगे लेकिन उसमें एहतियात भी आपने ज़रूर रखनी है। यानी अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि अपने कलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ तलखी वाला पहलू है उससे ग्रेस करना है। या अगर आपका अपना कोई बिज़नेस है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तब भी देखें मैं बताता हूँ आपको, आसान करके बताता हूँ। आपका करियर हो या आपका घरेलू हालात हो या आपकी सोशल लाइफ हो, आपने बस तलखी से गुरेज करना है। कोई ऐसी बात जो आप पे गिरा गुजरती है तो आपने
कोशिश करना है उसको इग्नोर करने की। अगर आप इग्नोर नहीं कर पाते तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपने जो जवाबी कार्रवाई करनी है, आपने थोड़ा-सा सॉफ्ट होके, मतलब कि आप अपनी बात भी कन्वे कर दें, लेकिन आपने तल्ख़ नहीं होना, बहस नहीं करनी, बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन रहने की कोशिश करनी है इस वीक में आपने। तो इसमें थोड़ा-सा एहतियात का पहलू है। इसके साथ ही अगर बात करूँ, थोड़ा-सा सुस्ती का शिकार भी हो सकते हैं, ऐसे भी कुछ इम्कानात ज़रूर लगते हैं। तो थोड़ा-सा अपने आप को खुद अपनी एफ़र्ट लगा के थोड़ा चौकस रखने की कोशिश करनी है आपने अपने आप को। तो ओवरऑल देखा जाए तो माशाल्लाह बेहतर है, करियर भी, फाइनेंसेस भी। अगर ताल्लुकात की बात करें तो घर वालों के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं आपके। बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ ताल्लुकात भी काफ़ी बेहतर रहते नज़र आते हैं। अगर आप की शादी ही नहीं हुई तो माशाल्लाह शादी के इम्कानात भी रोशन हैं। तो एफ़र्ट लगाएं, इंशाल्लाह शादी हो, ताकि शादी हो और उसके बाद बच्चे हों। बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली ये वाला मेरा जो एक जुमला है जो मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहते नज़र आते हैं, उसके लिए शादी होना ज़रूरी है। जल्दी से कोशिश करें, एफ़र्ट लगाएं, चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं। इसी तरह देखा जाए तो ओवरऑल ताल्लुकात आपके बेहतर है, लेकिन एहतियात की भी ज़रूरत है। एक्वेरियंस, एहतियात कहाँ करनी है आपने? एहतियात अपनी करनी है अपने ससुराल में, इन लॉज में। जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ये बात मेरी मुफीद होगी। ऑब्वियसली जो कमा रहे हैं उनका तो ससुराल ही नहीं, तो उनके लिए तो बेमानी है ये बात। लेकिन जो शादीशुदा ख़वातीन व हज़रात हैं उनसे ज़रूर ये कहूँगा कि थोड़ी सी एहतियात आपने करनी है अपने ससुराली रिश्तेदारों में। यानी हो सकता है कि कुछ ऐसे मामलात चल रहे हों। वैसे मेरा तो मशवरा सबको यही होता है कि ससुराल में थोड़ी इंटरफेरेंस ज़्यादा ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन ऑब्वियसली जो ख़वातीन हैं वो तो रहते ही ससुराल में हैं, तो उनके लिए तो मामलात ऐसे होते हैं, तो उनको थोड़ी एहतियात बरतने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके इख्तलाफात चल रहे हों या आपके ख़िलाफ़ कोई बात, मैं किसी भी वहम में नहीं डालना चाहता किसी भी खातून को स्पेशली, क्योंकि ख़वातीन तो मौका ढूंढती हैं कि कोई ऐसी बात हो तो उनको उस शक में मुब्तला हो जाएं। लेकिन शक में नहीं डालना चाहता, लेकिन आपने थोड़ी एहतियात करनी है। और वो उसका भी बेहतरीन हल ये है कि आप थोड़ी सॉफ्ट स्पोकन हो जाएं। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई बात कर भी रहा है ऐसी और आपका किरदार ऐसा हो कि उस पर वो बात साबित ही ना हो सकती हो, तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला के हुक्म से महफूज रह सकती हैं। तो थोड़ा सा ससुराल में आपने एहतियात करनी है। मेरा ख्याल है कि ख़वातीन को ज़्यादा बेहतर, मेरे से तो कम से कम ज़्यादा बेहतर पता होता है कि किस तरह से एहतियात करनी है और किस तरह से आपने बचना है इन मसाइल से। लेकिन सिर्फ यही कहूँगा कि अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा आपने बेहतर रखना है, तो इंशाल्लाह इन मामलात से भी मतलब बचत रहेगी इंशाल्लाह। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशन में भी बेहतरी है, घर वालों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हैं, आपके हस्बैंड के साथ भी इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। ओवरऑल ज़बरदस्त है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात वाली जो बात थी वो मैं बता चुका। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते, इसको ड्रैग नहीं करते, ये बताना ज़रूरी था लेकिन इस वजह से मैं बता चुका आपको। तो अब आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट आती है और वीकली अपडेट्स आती रहती हैं, प्लैनेट्स जो हैं वो पोजीशंस अपनी चेंज करते रहते हैं, तो आप ज़रूर अच्छी तरह से पोजीशंस को समझ के, देख के, और जिस तरह की इंडिकेशन है उनको समझ के, सुन के, देख के, ख़याल से अपनी ज़िंदगी को प्लान करते हुए लेके चलें, ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बच सकें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।